हेलो स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 4 स्वतंत्रता एवं समानता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता और समानता दोनों ही ऐसे शब्द होते हैं जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। अर्थात बिना स्वतंत्रता के भी मानव जीवन संभव नहीं है और समानताओं की अनुपस्थिति में भी लोगों का जीवन जो है, नागरिकों का जो जीवन है वो अधिकारपूर्ण नहीं हो सकता। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता की। जैसा यहाँ पर बताया गया है, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबर्टी शब्द जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या बंधनों से मुक्ति, अर्थात बंधनों के अभाव या बंधनों से मुक्ति को ही हम स्वतंत्रता कहते हैं। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि बिना स्वतंत्रता के जीवन व्यक्ति का एक पशु के भांति हो जाता है। अर्थात पशु जैसा हम देखते हैं उसको एक स्थान से बांध दिया जाता है और वह केवल इतना ही घूम सकता है जितने उसकी लंबी उसकी रस्सी होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाएंगी तो वह अपने कार्यों को करेगा तो सही, लेकिन पूर्ण रूप से उसके परिणाम हमें प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो इतने ही स्वतंत्रता के साथ कार्य कर पाएगा जितने उसको प्रदान की गई है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के महत्व की। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के द्वारा, जैसा आप देख रहे हैं हाईलाइटर के द्वारा यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। पैट्रिक हेनरी ने अपने जीवन काल में कहा था कि या तो मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए या मृत्यु दे दीजिए। अर्थात उनका मानना था कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति का जीवन एक मृत्यु के समान है। अर्थात या तो व्यक्ति जीवन जी रहा है तो उसे स्वतंत्रता के साथ जीने दीजिए, अन्यथा उसको मृत्यु दंड देकर उसका जीवन समाप्त कर दीजिए। ठीक उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहे हुए वाक्य भी हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अर्थात उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लेता है तभी से उसको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और हमें उन स्वतंत्रताओं को काम में लेते हुए उन स्वतंत्रताओं का सदुपयोग करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। बिना स्वतंत्रता के व्यक्ति का जो जीवन है वो एक पशु की भांति हो जाता है। और स्वतंत्रता शब्द की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता मात्र एक शब्द नहीं है, स्वतंत्रता एक आंदोलन है, स्वतंत्रता एक क्रांति है। जैसे अगर हम बात करें 1947 के पहले भारत के वीर नागरिकों ने, भारत के लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने जान भी प्राण भी अपने न्यौछावर कर दिए और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र में क्रांति लाने के लिए, राष्ट्र को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए। तो इस प्रकार से हम स्वतंत्रता के महत्व को इन सभी माध्यमों से समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह एक और इतिहासकार यहाँ पर ऋषि के अनुसार भी स्वतंत्रता का महत्व दर्शाया गया है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जीवन के अधिकार के बाद साधारणतः स्वतंत्रता के अधिकार का नाम लिया जाता है और बहुत से व्यक्तियों के लिए प्राथमिक सबसे अधिक आवश्यक अधिकार है। अर्थात व्यक्ति प्रारंभ से लेकर और अंत काल तक स्वतंत्रता के साथ ही जीना चाहता है और बिना स्वतंत्रता के उसका जीवन संभव भी नहीं है। अब यहाँ पर स्वतंत्रता के अर्थ और परिभाषा की हम बात करते हैं। यहाँ पर स्वतंत्रता के दो विचार बताए गए, जैसा आप देख रहे हैं ये जो हाईलाइटर के माध्यम से आपको दिखाया जा रहा है, स्वतंत्रता के दो विचार हुए हैं, जिनमें पहला विचार है आपके बंधनों का अभाव और दूसरा विचार है युक्त बंधनों का होना। अर्थात अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि एक तरफ तो बंधनों का अभाव स्वतंत्रता बताई जा रही है, एक तरफ बंधनों का होना स्वतंत्रता बताई जा रहा है, तो इसका अर्थ यहाँ पर दोनों का अलग अलग है। बंधनों का अभाव अर्थात ऐसे बंधन नहीं होने चाहिए जो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए आवश्यक है, जैसे किसी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। तो ये बंधन होना जो है वो हमारे लिए, राष्ट्र के लिए, नागरिकों के लिए नुकसानदायक है। लेकिन युक्त बंधनों का होना अर्थात कुछ ऐसे बंधन होते हैं जिनके होना ही अनिवार्य है। अगर वो बंधन नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति हिंसक भी हो सकता है, नागरिक अपने अधिकार और स्वतंत्रताओं का दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इस प्रकार से स्वतंत्रताओं के यहाँ पर दो विचार बताए गए हैं। यहाँ पर स्वतंत्रताओं के दो रूप यहाँ पर बताए गए हैं। एक है आपका नकारात्मक स्वतंत्रता और जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। और नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि किसी प्रकार के बंधनों का नहीं होना। अर्थात हम अपने कार्यों को कर रहे हैं और कोई व्यक्ति
उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अर्थात उसमें कोई बंधन नहीं होते, वो आपके नकारात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखे जाते हैं। दूसरा आपके यहाँ पर आप देख रहे हैं स्वतंत्रताओं का सकारात्मक अर्थ। तो स्वतंत्रताओं का सकारात्मक अर्थ का अर्थ होता है कि जिसके अंदर परिस्थितिवश व्यक्ति ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जिसके साथ साथ हमारी स्वतंत्रताएं कुछ हद तक दूसरे स्वतंत्रताओं का हनन करती है। तो अर्थात हमारे कार्यों को करते रहना लेकिन दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करना, दूसरे कार्यों में कोई हनन ना हो, उनका शोषण ना हो, ये प्रक्रिया सकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। इस प्रकार से स्वतंत्रताओं के दो अर्थ यहाँ पर बताए गए हैं। इनकी विस्तार से जानकारी आगे हम कल आपको दी जाएगी यहाँ पर। तो इसी प्रकार से आप अपने पाठ्य पुस्तक के अंदर जो भी लेसन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक बिंदु आपको पढ़ाए जा रहे हैं, जो प्रश्न आपको लेसनों के बाद बताए जा रहे हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको किसी टॉपिक में आती है तो ऐसी स्थिति में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का हल निवारण कर सकते हैं। तब तक तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ओके, थैंक्स फॉर द डे।